कहानियों में एक लाल किताब का जिक्र था, ताकत की किताब, अनजाने भविष्य की किताब। यह किताब आने वाले समय के दर्शन दिखाने का वादा करती थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। कई लोग इसके राज जानना चाहते थे, लेकिन कुछ ही इसे ढूंढने की हिम्मत करते थे। कहा जाता है कि यह किताब एक भूली हुई जगह पर थी, एक ऐसी जगह जो समय के साथ खो गई थी और अंधेरे में छुपी हुई थी। उस जगह का नाम था कर्णपुर। साल था 1998। कर्णपुर गांव खामोश था, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। बीते हुए समय की फुसफुसाहटों से भरा हुआ। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। इसके बीच में एक पुरानी हवेली के खंडहर थे। यह हवेली कभी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई थी। इसकी टूटी हुई दीवारें और सूना आंगन इसकी भूली हुई शान की कहानी बताते थे। हवेली के हर कोने में एक पुरानी याद छुपी हुई थी। गांव वाले इससे दूर ही रहते थे। वे कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब और डरावना है, जो उन्हें वहां जाने से रोकता था। वे श्राप और फुसफुसाहटों की बातें करते थे, जो रूह कंपा देती थी। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अभय, एक जवान लड़का, अपनी जिज्ञासा के कारण इस हवेली की तरफ खींचा चला आया। उसने अफवाहें सुनी थी, लाल किताब की कहानियां, हवेली के रहस्यों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। वह सच्चाई जानना चाहता था। उसके मन में कई सवाल थे, जिनके जवाब उसे हवेली के अंदर ही मिल सकते थे। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, अभय ने उस टूटती हवेली में जाने की हिम्मत की। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हर कदम खामोश हॉल में गूंजता था, उस इमारत के खालीपन का सबूत। हवेली के अंदर की खामोशी ने उसे और भी बेचैन कर दिया। हर जगह धूल की मोटी परत थी। यह जगह वर्षों से किसी ने नहीं देखी थी, और समय ने इसे अपनी चपेट में ले लिया था। टूटते हुए वैभव से मकड़ियों के जाले चिपके हुए थे। यह घर कभी किसी का आशियाना था, अब यह केवल अतीत की एक छाया बनकर रह गया था। अभय आगे बढ़ा, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। हर कदम के साथ वह अज्ञात की ओर बढ़ रहा था। उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। आखिरकार एक भूले हुए कमरे में उसे मिल गई। यह कमरा बाकी घर से अलग था, जैसे किसी ने इसे छुपा कर रखा हो। लाल किताब एक धूल भरे चबूतरे पर खुली हुई थी। यह किताब साधारण नहीं लग रही थी। इसके पन्नों में कुछ रहस्यमय था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके पन्ने एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहे हों। यह रोशनी किसी जादू की तरह थी, जो अभय को अपनी ओर खींच रही थी। वह आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां डर और उत्साह के मिश्रण से कांप रही थी। यह किताब उसके लिए एक रहस्य का दरवाजा थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, हवा फूल गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कुछ बदल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही। एक ठंडी हवा कमरे में घुसी। यह हवा साधारण नहीं थी, इसमें एक अजीब सी